राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको मालूम है कि होली का त्यौहार बड़ी जोर शोर से चल रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर के ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो है, जिससे आप क्या क्या सावधानी रखें जो आपको इस रंग बिरंगी होली में कोई नुकसान न हो। तो आज इसी पे वीडियो है दोस्तों। ये होली की परंपरा हमारे सनातन धर्म में वैदिक काल से चला आ रहा है। इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं, कुछ मान्यताएं भी हैं। नाम बता सकता हूं लेकिन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको मालूम होगा। जैसे एक पौराणिक कथाओं में, हमारे परंपराओं में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की है, जिसमें भक्त प्रहलाद विष्णु जी के अनंत भक्त थे। हिरण्यकश्यप विष्णु जी से राग द्वेष रखता था, उनसे घृणा करता था। बहुत मनाने पे भी भक्त प्रहलाद जब नहीं माने तो अंत में होलिका को, उनकी जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको एक वरदान मिला हुआ था कि आग में वो जलेगी नहीं। तो उन्होंने आदेश दिया कि भक्त प्रहलाद को आप अपने गोदी में लेकर के और अग्निकुंड में बैठ जाइए, जिससे कि भक्त प्रहलाद खत्म हो जाए। और चूंकि उस होलिका को कोई वरदान प्राप्त था कि वो जलेगी नहीं, तो ऐसे हुआ। लेकिन ईश्वरीय शक्ति से भक्त प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल के भस्म हो गई। खैर, ये पौराणिक बात। एक और मान्यताएं हैं कि होली के दिन ही भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में पूतना का वध किया था। ऐसे और भी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन जो मेन कारण जो मुझे समझता कि हमारे सनातन परंपराओं में हर त्योहार का कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण कहिए, आध्यात्मिक कारण कहिए, कुछ कारण रहता है। सनातन परंपरा प्रकृति से प्रेम करने की एक परंपरा है। वो किसी भी नव आगंतुक अतिथि को हो या प्रकृति का मौसम हो, जैसे बसंत ऋतु का आगमन होने वाला, वो सबका एक उत्साह पूर्वक उसका आगमन का स्वागत करते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अब देखिए, हमारा बसंत ऋतु अब चालू है। नया अन्न पक करके हमारे घरों में आने वाला है। जैसे गेहूं का बाल हुआ, ये सरसों हुआ, और भी जितनी चीजें हैं, नए नए तरह के अन्न आने वाला है। अभी गेहूं अधपका है। वैदिक काल में नए अन्न को होला कहा कहते थे। ये वैदिक काल की परंपरा बता रहा हूं। वैदिक काल में जो नया अन्न होता है, जो आगमन जिसका हम स्वागत करते हैं, उसको होला कहते हैं। उस नए अन्न के स्वागत में, नए साल की स्वागत में, अब अगले महीने से नया साल शुरू हो जाएगा, उन सबके स्वागत में हम इस होलिकोत्सव, कहा ना कि होला का नाम अन्न से जुड़ा हुआ है, तो नए अन्न के आगमन में होलिकोत्सव के रूप में हम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और ये उत्साह पूर्वक हम ये मनाते हैं। तो ये एक परंपरा जो है वाजिब लगती है, और यही परंपरा हमारे सनातन परंपरा की है। बाकी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली ये तो उसके कारण हुए, मैं बता रहा हूं कि आप विभिन्न प्रकार के रंगों से, आप बाल रंगा जाता है, शरीर में हर जगह रंगों से, तरह तरह के रंग आते हैं, केमिकल उसमें लगे रहते हैं। उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमारे त्वचा पे होता है। आप समझिए कि अगर कोई भी रंग, अभी कुछ भी अगर आंख में चला जाए तो तुरंत कंजक्टिवाइटिस हो जाएगी, एलर्जिक हो जाएगी। कैसे उसका दुष्प्रभाव से हम बचें, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए, होली के त्योहार में किसी को आप मना नहीं कर सकते। कोई रंग लगा रहा है तो उसको कैसे रोक देंगे? अगर रोक देंगे तो ये ठीक भी नहीं होगा, और आदमी कभी कभी बुरा भी मान जाता है। ये अलग बात है कि होली ना मानो बुरा है कहा जाता है, लेकिन बुरा मानता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप घर से बाहर निकले, होली खेलने के लिए निकले, तो चाहूंगा तो नारियल का तेल शरीर पे, या सरसों का तेल, या कोई मॉइस्चर क्रीम जो है, आप अपने बॉडी पे लग जाइए। इसलिए रंग जब पड़ता है उस पर, मॉइस्चराइजर क्रीम पे हो गया, उस तेल पे पड़ेगा, तो तेल हमारे शरीर पे एक लेयर बना देती है, चेहरे पे एक लेयर बना देती है, और रंग डायरेक्ट आपको स्किन को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये लगा करके बोले, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम जितना भी रंग यूज करते हैं वो हर्बल किस्म का रंग रहे। नेचुरल रंगों से हम होली खेला करते हैं। पहले भी हम लोग
नेचुरल रंगों से होली खेलते थे, लेकिन अब थोड़ा सा विकृत रूप आया, तरह तरह करके केमिकल रंग्स आ गए हैं और भी अजीब, होली के नाम पे कीचड़ पत्थर कुछ भी आप, गोबर से लेकर कीचड़ तक कुछ भी आप लगा देते हैं और लोग उसको मनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध रूप से नेचुरल रंग अवेलेबल हैं, आप उनसे करिए। और अगर आपको, सभी जानते हैं कि केमिकल रंग जो होती है, जो सिंथेटिक लैब में होती हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो त्वचा को इतना नुकसान करते हैं कि अगर रेगुलर लगा अगर पड़ जाए तो वो कैंसर का भी कारण होता है। अब जैसे लाल रंग है, लाल रंग में देखिए लेड ऑक्साइड होता है, और भी रंग में मरकरी सल्फाइड होता है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है, कॉपर सल्फेट होता है, बहुत सारे ये केमिकल्स जो होती हैं उन रंगों में मिले होते हैं जो त्वचा को नुकसान करती हैं, एलर्जी कर देती हैं। बहुत सारे देखे होंगे कि लगाने के बाद चकत्ते पड़ जाते हैं, इचिंग होने लगती है, रैशें होने लगती हैं, कंजक्टिवाइटिस होने लगता है कभी कभी, और मुंह के अंदर चला जाए तो अंदर छाले भी पड़ जाते हैं। तो इन सबों से बचने के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप सेफ होली करें, सुरक्षित होली खेलें। अपने स्किन पे नारियल का तेल या सरसों का तेल या कोई मॉइस्चराइजर क्रीम जो है पोत लें। हाँ, आप ग्रीस वगैरह टाइप का, वैसे बहुत सारी सब चीज़ें न यूज़ करें, वो आपको नुकसान करती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखें और ध्यान में रख करके होली को खूब उत्सव से पूर्वक मनाएं, खूब खेलें। और मौज मस्ती का त्यौहार है, प्रेम का प्रतीक है। यही एक ऐसा त्यौहार है जो हम बिल्कुल निचले वंचित शोषित तबके से लेकर के और ऊपर के लेवल तक हम लोग एक दूसरे के घर पे जा करके होली का कार्यक्रम करते हैं, होली मिलते हैं, होली खेलते हैं। तो यहाँ पे एक क्या, कितना बड़ा हुआ, कितना धनवान हुआ, कितना गरीब हो, वो 20 की दूरी सिमट जाती है। इतना अच्छा त्योहार जो आपस के बीच में की दूरी को खत्म कर दे, इसी का नाम होलिकोत्सव है और इसी को हम लोग मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सबको मेरी होली की फिर शुभकामनाएं, और सेफ होली करें, सुरक्षित खेलें, और कोशिश आपकी रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल रंगों का, नेचुरल रंगों का आप प्रयोग करें। धन्यवाद।